24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो आशंका जताई गई थी कि यूक्रेन के लिए रूस का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक साल बीत गया और अब भी रूस जीत से दूर है। जहां यूक्रेन को मिल रहा है पश्चिमी देशों का साथ, तो वहीं चीन और रूस मिलकर कर रहे हैं सैन्य अभ्यास। तो क्या इस जंग ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है? इसी की बात कवर स्टोरी में। शुक्रवार यानी 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध के एक साल पूरे हो रहे हैं। आज रात तक ये साफ हो जाएगा कि रूस के साथ संघर्ष में कौन कौन से देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। आज संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है। प्रस्ताव में यूक्रेनी इलाकों से रूस को पीछे हटने के लिए कहा गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े देश पहले आए इसी तरह के प्रस्तावों पर वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रह चुके हैं, जबकि रूस के सहयोगियों ने इसके विरोध में मतदान किया है। हालांकि कानूनी रूप से देखें तो ये प्रस्ताव रूस को किसी भी तौर पर बाध्य नहीं कर सकता है, पर दुनिया भर में रूस विरोधी माहौल बनाने के लिहाज से ये प्रस्ताव बेहद अहम माना जा रहा है। जहां यूएन में रूस के खिलाफ देशों को एकजुट करने की कोशिशें चल रही हैं, वहीं रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका साझा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। ये सैन्य अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के तट पर हो रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि अभ्यास के दौरान रूस क्रूज मिसाइल नहीं दागेगा, सिर्फ बमबारी करेगा। दक्षिण अफ्रीका के विपक्षी नेताओं ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज की आलोचना की है। बीबीसी संवाददाता एंड्रू हार्डिंग की ये रिपोर्ट। यूक्रेन से दूर दक्षिण अफ्रीका के समंदर में तैरता रूस का खतरनाक जंगी जहाज एडमिरल गोर्शकोव। ये लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है और इस पर बड़े आकार में वी अक्षर लिखा हुआ है, जो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का प्रतीक है। ये एक हफ्ते का सैन्य अभ्यास है जिसका चीन भी हिस्सा है। लेकिन इस सब में दक्षिण अफ्रीका क्यों शामिल है? रूसी जंगी जहाज पर डेक के नीचे व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर यहां लगी है। कैप्टन जोर देकर कहते हैं, ये सिर्फ नियमित अभ्यास है, कुछ भी भड़काऊ नहीं है। मेजबान दक्षिण अफ्रीका इससे भी आगे जाकर यह कहता है कि असल में आज रूस और यूक्रेन को इस तरह के सहयोग की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका और अन्य देश बातचीत के जरिए निकाले गए समाधान में भरोसा करते हैं। शायद हम वो देश हैं जो एक दूसरे का विरोध करने वाले अलग अलग राष्ट्रों को एक साथ लाने में मदद कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका दावा करता है कि वो यूक्रेन युद्ध को लेकर तटस्थ है, लेकिन अभ्यास की टाइमिंग उनके इस दावे पर सवाल खड़ा करती है, जिससे ये भी दिख रहा है कि संघर्ष कर रही दक्षिण अफ्रीका की सरकार रूस के करीब जा रही है। हालांकि यहां विपक्षी नेता इससे नाखुश हैं। इससे साफ तौर पर ऐसा संदेश जाता है कि हमारी सरकार तटस्थ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो रूसियों को अपनी क्षमता और सैन्य ताकत दिखाने का हर मौका दे रही है। हालांकि रूस को लेकर यहां उस तरह का रुख नहीं है जैसा पश्चिम में है। इस वक्त पूरे अफ्रीका में अधिकतर सरकारें यूक्रेन जंग से दूर ही रहने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें चिंता है कि कोई पक्ष उन्हें जंग में घसीट ना ले। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इन नौसेना अभ्यासों के जरिए दक्षिण अफ्रीका ने रूस को एक छोटी सी प्रोपेगेंडा जीत का तोहफा दिया है, और ये भी साफ है कि महाद्वीप पर रूस का प्रभाव बढ़ रहा है। ये प्रभाव मुश्किलें बढ़ा सकता है। माली और बुर्किनो फासो जैसे देशों में रूस के समर्थन में झंडे लहराए गए। इन देशों में रूस पर तख्तापलट का समर्थन करने और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लग चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में रूसी सैन्य अभ्यास ने पश्चिम के कान खड़े कर दिए हैं, लेकिन ये याद भी दिलाता है कि ये महाद्वीप अपने दर्दनाक औपनिवेशिक इतिहास को देखते हुए अब अपने विकल्प खुले रखना चाहता है। यूक्रेन में एक साल से चल रहे युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं और 1 करोड़ 30 लाख लोगों को देश के अंदर ही या दूसरे देशों में विस्थापित होना पड़ा है और बच्चों पर इस युद्ध का काफ़ी बुरा असर पड़ा है। यूनिसेफ का कहना है कि 50 लाख बच्चों की पढ़ाई इस जंग की वजह से बाधित हुई है और यूक्रेन में जंग का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा है। कई बच्चों को माता पिता से अलग रहना पड़ा है।
किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं बच्चे, देखिए उत्तरी यूक्रेन से बीबीसी संवाददाता रिकी बोलेटो की इस रिपोर्ट में। एक बार फिर से एक स्कूल में पढ़ाई को बीच में ही रोकना पड़ा है। हवाई हमले के सायरन ने हमें हैरान कर दिया। लंबे ब्रेक के बाद बच्चे स्कूल आए हैं, हम वही देखने आए थे। अभी तुरंत हमने हवाई हमले का सायरन सुना है, जिसका मतलब है कि हमें भी बाहर भागना होगा। इन बच्चों को तो अब इसकी आदत हो चुकी है, क्योंकि ये सायरन अक्सर बजते रहते हैं। अब हम स्कूल के बेसमेंट में जा रहे हैं, जो फिलहाल सबसे सुरक्षित जगह है। बेसमेंट में टीचर इस खतरे से बच्चों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। डांस के बाद बेसमेंट में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हम सभी अपना हौसला बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। मेरे अंदर कई तरह के इमोशंस उमड़ रहे हैं, डर के भी और खुशी के भी। खुशी ये सोचकर कि हम ये सब खत्म होने के और करीब आ गए हैं। एक दिन और बीत गया। कई बच्चियों और युवाओं ने बहुत बुरा होते देखा है। मनोचिकित्सकों को आशंका है कि जंग का असर इन बच्चों पर लंबे समय तक रह सकता है। स्कूल में बच्चों को बाहर जो भी हो रहा है उसके असर से बचाने के लिए कहानियां सुनाई जा रही हैं। जंग की वजह से कई बच्चों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे हकलाना, घबराहट, बिस्तर पर पेशाब कर देना। कई बच्चों को परिवार और उनके स्वास्थ्य को लेकर डर लगता है। मुझे लगता है कि इस तरह के क्लब का होना काफ़ी अहम है। जब आपके अंदर काफ़ी कुछ चल रहा हो और आप इसे दूसरों के साथ शेयर कर पाएं, तो आप थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में बजने वाली घंटी की जगह एक प्यारे संगीत ने ले ली है। एक ऐसी धुन जो स्कूल खत्म होने पर बजती है। पर जो चीज़ खत्म होने का इंतज़ार ये बच्चे असल में कर रहे हैं वो है लड़ाई।